वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 31 प्रकाश, परावर्तन और अपवर्तन। आज इस वर्कशीट में हम गोलीय दर्पण के आधारभूत संप्रत्यय या बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। आइए हम कांच के खोखले गोले पर विचार करें। यदि हम खोखले गोले से एक टुकड़ा काटते हैं तो हमें एक घुमावदार टुकड़ा मिलता है। हम घुमावदार टुकड़े से गोलीय दर्पण बना सकते हैं। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलाकार होता है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। गोलीय दर्पण क्या होते हैं बच्चों? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलाकार होता है, हम उन्हें गोलीय दर्पण कहते हैं। एक गोलाकार दर्पण जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर घुमावदार होती है, अर्थात गोले के केंद्र की ओर होता है। परावर्तक सतह गोले के केंद्र की तरफ होती है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। जबकि ऐसा गोलीय दर्पण जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर होती है, उसे हम उत्तल दर्पण कहते हैं। नाउ गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहला है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले का एक भाग होता है और इस गोले का एक केंद्र होता है। इस बिंदु को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। अर्थात गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को हम गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे हम C अक्षर से निरूपित करते हैं। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। गोले की त्रिज्या जिससे गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बनता है। जिस गोले से हमने गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ काटा है, उस गोले की त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण की वक्रता त्रिज्या और गोले की वक्रता त्रिज्या एक होती है। इसे हम अक्षर R द्वारा दर्शाते हैं। इसे हम किस अक्षर से दर्शाते हैं? R अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है। यह वक्रता त्रिज्या है। यह वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी है। इसे हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। C वक्रता केंद्र होता है, जबकि P गोले का स्फीरिकल मिरर का या गोलीय दर्पण का सेंटर होता है। या गोलीय दर्पण का सेंटर P, जिसे ध्रुव के नाम से कहते हैं, इंग्लिश में पोल कहते हैं। P और C के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या की दूरी के बराबर होती है। मुख्य अक्ष क्या होता है? गोलीय दर्पण से ध्रुव अर्थात P तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। जो रेखा C और P से होती हुई जाती है, उस रेखा को हम प्रिंसिपल एक्सिस या मुख्य अक्ष कहते हैं। अब हम अभ्यास के प्रश्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प चुनना है। क्वेश्चन नंबर 1, ऐसे दर्पण जिनकी परावर्तक सतह घुमावदार होती है कहलाते हैं। तो जिन दर्पणों की सतह परावर्तक सतह घुमावदार होती है वो क्या कहलाते हैं बच्चों? A समतल दर्पण, B गोलीय दर्पण, C A और B दोनों, D कोई नहीं। तो वो ऐसे दर्पणों को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण गोले का एक भाग है और गोले का एक केंद्र होता है, जिसे दर्पण क्या कहते हैं? A वक्रता केंद्र, B त्रिज्या, C वृत्त का केंद्र और D कोई नहीं। तो गोलीय दर्पण गोले का एक भाग होता है और गोले का एक केंद्र होता है। उस केंद्र को हम क्या कहते हैं बच्चों? A वक्रता केंद्र, B त्रिज्या, C वृत्त का केंद्र और D कोई नहीं। तो उसे हम वक्रता केंद्र कहते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गोलीय दर्पण के
ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा। इस सीधी रेखा को क्या कहते हैं? जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर गुजरती है। ए मुख्य अक्ष, बी कोई धुरी, सी जीवा और डी कोई नहीं। तो उसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं बच्चों। ए इज करेक्ट आंसर। चित्र में दिया गया दर्पण, ए उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण और डी कोई नहीं। तो ये दर्पण जो आपको दिया गया है, ये इसका परावर्तक सतह जो है वो अंदर की ओर है और बाहर की ओर पॉलिश की गई है, इसलिए कौन सा दर्पण हुआ? अवतल दर्पण। तो करेक्ट आंसर इज बी, अवतल दर्पण। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित कथनों के लिए सही या गलत लिखें। आपको सही गलत लिखना है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलाकार होता है गोलीय दर्पण कहलाते हैं। ये क्या है आपका? सही, करेक्ट है। बी सेकंड, गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये भी आपका सही है, करेक्ट आंसर है। सी थर्ड पार्ट, गोले की त्रिज्या जिससे गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बनता है दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो गोले की त्रिज्या जिससे गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बनता है उसकी त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। तो आप इसको क्या लिखेंगे? सही। फोर्थ, समतल दर्पण गोलीय दर्पण का उदाहरण है। क्या बच्चों समतल दर्पण गोलीय दर्पण का उदाहरण है? नहीं। ये कैसा सेंटेंस है आपका? ये कैसा वाक्य है? गलत। तो इसको हम गलत लिखेंगे। पार्ट 5, उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण नहीं है। उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण नहीं है, ये गलत है। उत्तल दर्पण एक गोलीय दर्पण होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।